यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड अमेरिका की नेवल पावर में $13 बिलियन का एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। ये 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर चलता है। इसमें 75 फाइटर जेट्स रखे जा सकते हैं और ये 1000 मील दूर से भी अपने टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है। जहां इसके रिएक्टर्स इसे propulsion देते हैं, वहीं 5000 सेलर्स का क्रू ऑन बोर्ड हर डेक, सेंसर और वेपन सिस्टम को ऑपरेट करता है। इस 5000 मेंबर्स वाले क्रू में हर इंसान को कैलोरीज, फ्रेश वाटर, सैनिटेशन और नींद की लगातार सप्लाई चाहिए होती है। वो अपनी ये ज़रूरतें एक चलती हुई स्टील की बॉडी के अंदर पूरी करते हैं, जो अक्सर लगातार 6 महीनों तक किसी भी कोस्टलाइन से सैकड़ों मील दूर समंदर के बीचों बीच रहती है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए नेवी इंसान के बेसिक सर्वाइवल को भी एक हाई स्टेक्स मिलिट्री ऑपरेशन की तरह ट्रीट करती है, जहां हर मील और आराम का हर घंटा स्ट्रिक्ट लॉजिस्टिक्स से कंट्रोल होता है। क्रू को फ्यूल्ड रखने के लिए कलिनरी टीम्स हर 24 घंटे में 17,300 मील्स तैयार करती हैं। यहाँ के किचन्स कभी बंद नहीं होते। वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और नाइट शिफ्ट के लिए मिडनाइट राशंस भी सर्व करते हैं। कलिनरी स्पेशलिस्ट्स या कुक्स इन गैलीज या किचन में 12 से 16 घंटे की शिफ्ट्स में काम करते हैं, जहां टेम्परेचर अक्सर 135 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के पार चला जाता है। इस शिप का ग्रोसरी बिल हर महीने $1 मिलियन से ज़्यादा आता है। क्योंकि क्रू हर दिन हज़ारों पाउंड फ्रेश प्रोड्यूस कंज्यूम करता है, इसलिए इस शिप का खाना प्रैक्टिकली हर हफ्ते खत्म हो जाता है। इसे वापस रीस्टॉक करने के लिए कैरियर समंदर के बीचों बीच एक एट सी रिप्लेनिशमेंट परफॉर्म करता है। एक सप्लाई शिप इस कैरियर की स्पीड को मैच करता है और दोनों जहाज़ों को आपस में जोड़कर 700 लाख पाउंड खाना केबल के जरिए खुले समंदर में ट्रांसफर किया जाता है। ये खाना कैलकुलेटेड इनटेक के हिसाब से बांटा जाता है। आदमियों के लिए दिन की 2850 कैलोरीज और औरतों के लिए 2100 कैलोरीज। क्रू को बोरियत से बचाने के लिए मेन्यूज एक स्ट्रिक्ट रोटेशन पर चलते हैं, जो 21 दिनों तक चलता है। खाने का टाइम बड़े बड़े हाई वॉल्यूम मेस हॉल्स में होता है, जहां आपका एक्सपीरियंस आपकी रैंक पर डिपेंड करता है। इनलिस्टेड सेलर्स बड़ी कैफेटेरियाज में खाते हैं, जबकि सीनियर ऑफिसर्स प्राइवेट डाइनिंग एरियाज में जाते हैं, जहां वाइट टेबल क्लॉथ्स और हायर क्वालिटी सर्विस मिलती है। खाना असल में क्रू के मोराल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। इस कैलोरिक सप्लाई चेन को मेंटेन रखना ही इकलौता तरीका है जिससे इस शिप का बायोलॉजिकल इंजन पूरी डिप्लॉयमेंट के दौरान काम करता रहे। सेलर्स को सोने की जगह शिप की हल के बिल्कुल गहराई में मिलती है, जिसे बर्थिंग एरियाज कहते हैं। ये क्वार्टर्स फ्लाइट डेक से बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं और कई क्रू मेंबर्स तो हफ्तों तक नेचुरल सनलाइट तक नहीं देख पाते। स्टैंडर्ड नेवी रैक असल में फोम के गद्दे होते हैं, जो एक के ऊपर एक 3 की लेयर में लगे होते हैं, जिनमें सिर्फ 20 इंच का क्लियरेंस होता है। इन कॉफिन लॉकर्स में एक सेलर की पूरी जिंदगी समाई होती है। 6 महीने की डिप्लॉयमेंट के लिए उनका हर पर्सनल आइटम इसी छोटी सी जगह में फिट होना चाहिए। और नींद भी लगातार डिस्टर्ब होती रहती है, क्योंकि ठीक उनके सोने की जगह के कुछ लेवल्स ऊपर 40,000 पाउंड्स के फाइटर जेट्स बार बार फ्लाइट डेक पर बहुत तेज आवाज के साथ लैंड करते हैं। इस कन्फाइनमेंट के साइकोलॉजिकल इफेक्ट से निपटने के लिए ये कैरियर अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड सिटी की तरह काम करता है। इस जहाज में वाईफाई लाउंजेस, जिम्स और कैशलेस अकाउंट से स्नैक्स और टॉयलेटरीज बेचने वाले स्टोर्स मौजूद हैं, जो इस रिजिड मिलिट्री एनवायरनमेंट में भी एक नॉर्मल लाइफ की फील देते हैं। ये अमेनिटीज बहुत ही ज़रूरी प्रेशर रिलीज वाल्व्स की तरह काम करती हैं, जिससे क्रू बिना खिड़कियों वाले माहौल में रोटेटिंग शिफ्ट्स के लिए अपनी मेंटल टफनेस को बनाए रख पाता है। फ्रेश वाटर यहाँ एक स्ट्रिक्टली मैनेज्ड रिसोर्स है। सेलर्स को 3 गैलन नेवी शावर्स लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। वो साबुन लगाते वक्त पानी बंद कर देते हैं ताकि 5000 लोगों के क्रू में पानी का कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। हाइजीन सिर्फ नहाने तक सीमित नहीं है। यहाँ की लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ हर हफ्ते 1,50,000 पाउंड कपड़े धोती हैं। यूनिफॉर्म्स को एकदम सही कंडीशन में रखने के लिए सेलर्स 135 डिग्रीज की भयंकर गर्मी में काम करते हैं। जहाज का बायोलॉजिकल वेस्ट एक वैक्यूम पावर्ड सेप्टिक सिस्टम के जरिए हैंडल किया जाता है, लेकिन इस सिस्टम में एक डिज़ाइन फ्लॉ है। इसके पाइप्स थोड़े छोटे हैं और जब कचरे की वजह से कोई बॉटलनेक आती है तो ये ब्लॉकेज कई डेक्स के सारे बाथरूम्स को एक साथ डिसेबल कर सकता है। इन क्लॉग्स को साफ करने के लिए नेवी एक स्पेशलाइज्ड केमिकल एसिड फ्लश का यूज़ करती है। ऐसे हर एक ट्रीटमेंट को करने का कॉस्ट $4 लाख आता है। सैनिटेशन यहाँ एक क्रिटिकल डिफेंस प्रायोरिटी है, क्योंकि इतने करीब रहने वाले लोगों में अगर कोई बीमारी फैल गई तो वो बहुत तेजी से पूरे क्रू को अपनी चपेट में ले सकती है, जिससे पूरा मिशन डीरेल हो सकता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर जिंदगी बिताने का मतलब है 15 मिनट्स की शिफ्ट्स में खाना, सिर्फ 3 गैलन पानी से नहाना और 20 इंच के स्टील ट्यूब्स में सोना। ये वो कैलकुलेटेड ट्रेड ऑफ्स हैं जो एक पूरे एयरफील्ड और 5000 लोगों को एक सिंगल हल में फिट करने के लिए करने पड़ते हैं। एक $13 बिलियन का वॉरशिप सिर्फ उतना ही इफेक्टिव है जितना उसे मेंटेन करने वाला क्रू। इसकी न्यूक्लियर पावर और एडवांस जेट्स आखिरकार तब तक बेकार हैं जब तक उस स्टील के अंदर रहने वाले सेलर्स में फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस ना हो।